नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। बिहार में छठ की छटा छाई हुई है, लेकिन साथ साथ राजनीति अपनी चाल से चल रही है। बिहार में छठ के साथ उपचुनाव का भी शोर है। गोपालगंज में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव गोपालगंज में उपचुनाव में बीएसपी से उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव प्रचार करते हुए जहां बिना नाम लिए मामा मामी पर निशाना साधे, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी की मामी का कहना है कि छठ में कम से कम भांजा तेजस्वी आशीर्वाद लेने ही आ जाते। पात पर उगेले सूरज देवा झांकी झूकी, एक करेली छठ बरतिया की झांकी झूकी। लोक आस्था के महापर्व छठ के बीच बिहार में उपचुनाव हो रहा है। एक तरफ पूरे राज्य में छठ की छटा बिखरी हुई है, तो दूसरी तरफ प्रचार का जोर भी चरम पर है। गोपालगंज में तो रिश्तों की डोर पर प्रचार का शोर भारी है। गोपालगंज से तेजस्वी यादव की मामी भी बीएसपी की टिकट पर मैदान में है। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने मामा और मामी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने बिना नाम लिए इन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया। चुनाव है, लोकतंत्र में सबको ना आजादी है भाई चुनाव लड़ने का। कोई किसी को बांध सकता है, तो लेकिन भाई यहाँ बीजेपी का बी टीम सब है। बताओ, सब लोग लड़ेगा करेगा, क्या करेगा वो अकेले रह करके उन लोग। हालांकि गोपालगंज से चुनाव लड़ रही तेजस्वी की मामी इंदिरा देवी ने कहा कि बी टीम क्या है वो नहीं जानती। खुद छठ का व्रत कर रही इंदिरा देवी का कहना है कि वो तो जनता से आशीर्वाद मांग रही है, साथ में अपने भांजे को भी आशीर्वाद दे रही है। जिला में आए हैं, तेजस्वी जी आए हैं, जिला में भांजा आए हैं, बाकी मेरे पास आशीर्वाद लेने नहीं आए हैं। मेरे तरफ से मैं पर्व भूखी हुई हैं, तो पर्व भूखी है तो उस मेरे तरफ से आशीर्वाद है। छोटा बच्चा है, गोदी में खिलाए हैं। आरजेडी उम्मीदवार के लिए चुनावी रणनीति बनाने गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव से जब यही सवाल हुआ कि क्या वो छठ पर अपनी मामी का आशीर्वाद लेंगे, तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। आपकी मामी भी छठ कर रही है, क्या आशीर्वाद लेंगे? आपकी मामी भी छठ कर रही है, क्या? जो लोग छठ करते हैं, हम सब लोगों से, सबका बड़े लोगों का आशीर्वाद तो रहना ही चाहिए छोटे पर। राजनीति का पहिया तो वैसे भी रिश्तों की डोर को नचाता रहा है। देखना ये होगा कि छठी मैया का आशीर्वाद इस बार गोपालगंज में मामा साधु यादव उनकी पत्नी इंदिरा यादव के साथ रहता है या भांजे तेजस्वी यादव के साथ। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। गोपालगंज में बीजेपी और आरजेडी में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी इंदिरा यादव की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इंदिरा यादव गोपालगंज के पूर्व सांसद अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव की पत्नी हैं। साधु यादव आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी के भाई हैं, यानी साधु यादव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा यादव के प्रभाव का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में साधु यादव ने यहां बीएसपी से चुनाव लड़ा। साधु यादव ने बीजेपी के सुभाष सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। साधु यादव यहां दूसरे नंबर पर रहे, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी आसिफ गफूर तीसरे नंबर पर रहे थे। बताया जाता है कि गोपालगंज में यादवों के बीच साधु यादव की अच्छी पकड़ है। अब यादव वोट के सहारे इंदिरा यादव जीत जाएंगी ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन आरजेडी के कोर वोटर यादवों के वोट में सेंध जरूर लगा सकती हैं, जिसका फायदा बीजेपी उम्मीदवार को मिल सकता है। यही वजह है कि इंदिरा देवी के खड़े होने से आरजेडी की बेचैनी बढ़ चुकी है और तेजस्वी यादव साधु यादव की पत्नी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। और अब बात गोपालगंज में तेजस्वी यादव और ललन सिंह एक मंच पर दिखे, लेकिन तेजस्वी यादव के भाषण शुरू होने से ठीक पहले ललन सिंह मंच छोड़कर वहां से निकल गए। ललन सिंह के मंच से उठकर जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाया। हालांकि ललन सिंह का कहना है कि उनका पहले से कार्यक्रम तय था, इसलिए वो भाषण खत्म करके मंच से उतर गए। बिहार की राजनीति में शुक्रवार से ये तस्वीर चर्चा में है। वीडियो में दिख रहा है कि तेजस्वी यादव मंच पर बैठे हुए हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष
ललन सिंह उठकर चल देते हैं। इस तस्वीर के सहारे बीजेपी ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल शुक्रवार को गोपालगंज में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार करने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी आए थे। दोनों एक मंच पर साथ साथ बैठे भी दिखे, लेकिन तेजस्वी यादव के भाषण शुरू होने से ठीक पहले ललन सिंह मंच छोड़कर वहां से निकल गए। ललन सिंह के मंच से उठकर जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वभाव में ही धोखा है। जब वो एनडीए के साथ थे तो उन्होंने बीजेपी को हराया और अब वो मोकामा और गोपालगंज में आरजेडी को हराएंगे। हम लोगों के साथ थे तो हम लोगों को हरवाने का काम किया, और अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं तो चाहे मोकामा का उपचुनाव हो या गोपालगंज का उपचुनाव हो, वो राष्ट्रीय जनता दल को हरवाने की साजिश कर रहे हैं। कल ही का वाकया है कि जब गोपालगंज में ललन सिंह जी तेजस्वी यादव का मंच साझा कर रहे थे तो तेजस्वी यादव के भाषण के पहले ही ललन सिंह उठ के चले गए और उनके कार्यकर्ता नेता भी चले गए। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उनका पहले से तय कार्यक्रम था, इसलिए अपना भाषण खत्म करने के बाद वो मंच से चले गए और उनके साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे। तेजस्वी जी की एक मीटिंग थी, उसको भी हमको जाना पड़ा, उसके कारण मिला होगा, आपसे क्षमा प्रार्थना है। तेजस्वी जी की एक मीटिंग थी, उसको भी हमको जाना पड़ा, उसके कारण मिला होगा, आपसे क्षमा प्रार्थना है। कई बार राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। गोपालगंज में महागठबंधन के लिए ललन सिंह प्रचार करने के लिए गए थे। पहली बार तेजस्वी यादव और ललन सिंह एक मंच पर साथ दिखे। ललन सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के पक्ष में वोट मांगे, लेकिन उस कार्यक्रम के बाद ललन सिंह का पहले से ही दूसरा कार्यक्रम भी तय था। यही वजह है कि तेजस्वी के बोलने से पहले ललन सिंह मंच से उतर आए। चूंकि उपचुनाव में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के प्रचार न करने पर सियासत जारी है। बीजेपी सीएम के प्रचार में शामिल ना होने को मुद्दा बनाती रही है। बीजेपी इसे महागठबंधन में दरार के तौर पर बताती रही है, लेकिन ललन सिंह ने दूसरे कार्यक्रम ने खुद बता दिया कि उनका पहले से दूसरा कार्यक्रम तय था। यही वजह रही कि तेजस्वी का मंच छोड़कर ललन सिंह को वहां से जाना पड़ा। बढ़ते हैं आगे। बेगूसराय में संदेहास्पद स्थिति